अभी हमारे विधायक जी ने ऐलान फरमाया और भाई मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब किबला बस आने ही वाले हैं। गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत मियां शाह साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। आप बैठे रहें इस मुबारक मजलिस में। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ और आप अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते चलें। कुछ कहना नहीं है, बस बैठे बैठे थोड़ा सा सुभान अल्लाह कर देना है। 1.5-2 घंटे की महफिल है। आप अगर अच्छी बात करेंगे, आवाजें आएंगी तो अल्लाह उसका अजर देगा। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए। भाई आप लोग बैठ सकते हैं, बुरा न माने। मुझे याद नहीं आता, मैं बता दूं आपसे महफिल मुस्तफा में मैं घर से कब निकला हूं। मेरा जन इतना भी काम नहीं करता मैं घर से कब निकला हूं, कितनी रातें मैंने गुजारी है जलसे जुलूस की दुनिया। ये 30 साल हो गए हिंदुस्तान के बाहर। लेकिन मुझे इस चीज से बड़ी बहुत दर्द होता है जब मजलिस रसूल के आदाब से हम वाकिफ होने के बावजूद उससे इस्तेफादा नहीं करते। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बैठ जाएं। सब लोग वहां पे बैठ जाएं। भाई बेटे बैठ जाओ। ये क्या तरीका आप लोगों का? सामने बैठे। अरे सामने गद्दे पड़े आपके लिए। पूरी दुनिया के बरहना जिस्मों को लिबास अता करने वाली कौम ने आपको बुलाया है। सब लोग बैठ जाओ। और आपके बैठने का इंतजाम ना हो तो आप कहेंगे ये बेलिबासी हमारा मुकद्दर हो चुकी है। अभी भी आपके समझ नहीं आता कि दुनिया में आपके साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। भाई आ जाइए, बैठिए, आइए। आपको हुजूर की मजलिस के आदाब मालूम है, उसके बावजूद भी उस पर अमल नहीं करते। सब लोग बैठ जाओ बेटे, आ गया। जब तक सांसें जिंदा है तब तक तो आप या रसूल के नारे लगा लो। सब लोगों से गुजारिश है आगे आके बैठ जाएं। आ जाइए। ये मोहब्बत की महफिल है। बहुत शुक्रिया। बैठोगे तो भाई बात कैसे सुनेंगे? आएगी नफरतों के माहौल में, चीखती हुई फिजा में, सिसकते हुए माहौल में। अब भाई बातें बंद करते सब लोग। इधर देखें आप लोग, कौन है आपका मदावा करने वाला? कौन है आपकी आवाज को बुलंद करने वाला? कौन है आपके जले हुए खेमे तक पानी लेके जाने वाला? कौन है इस वक्त? आप नहीं बैठोगे तो बताए कौन? एक ही चीज है, सरकार महबूब इलाही से किसी ने कहा था हुजूर हमें टेंशन बहुत होता है। सरकार महबूब इलाही से किसी ने कहा मुझे टेंशन बहुत होता है। आपने फरमाया उसका इलाज है कि मोहब्बत करो। नहीं समझ में आया? आपने फरमाया उसका इलाज, बोलो क्या है? उसका इलाज मोहब्बत करो। उसने कहा अगर ये दवा भी शूट ना करे तो? फरमाया थोड़ी सी मिकदार और बढ़ा दो, थोड़ी सी दवा और बढ़ा दो और थोड़ी सी मोहब्बत करो। इन पत्थरों के मुकाबले में आपको अपने हाथों में गुलाब के फूल रखने पड़ेंगे। इन बिछी हुई जमीन पर कांटों के वजूद को खत्म करने के लिए आपको हुजूर के इखलाक का सहारा लेना पड़ेगा। बैठ गए? अगर जहमत हो तो हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये कैदियों के सफर दमिश्क के औकात चल रहे हैं और इस वक्त आप हज़रात बैठे हुए हैं। एक नात का मिसरा पढ़ता हूं, लेकिन अब न कहना पड़े, ठीक है? आप लोग जो खड़े हैं ये अल्लाह की तौफीक आपको नहीं मिली है, खुदा की कसम, वरना आप बैठ क्यों नहीं रहे? अरे अदब की महफिल है, अदब से बैठ। मालूम है आपको 18 लाख मुसलमान इराक में मार दिए गए। मुझे याद नहीं मैंने कितनी मरतबे सफर किया करबला का। तशरीफ रखो जरा। समझ रहे हैं आप? मेरे ज़हन पे नहीं, मुझे याद नहीं मैंने करबला का सफर कितनी मरतबे किया, इराक का सफर कितनी मरतबे किया, ईरान किया। 18 लाख मुसलमान मार दिए गए, 16 लाख मुल्क शाम के लोग मार दिए गए। 3 दिनों में 2.5 लाख मुसलमान स्पेन में मार दिए गए। आपके होश अभी जागे नहीं है? दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी जामे मस्जिद जिसमें एक रात में चराग में जलने के लिए तेल 40 मन इस्तेमाल होता था, आज वहां पर 30% जगहों पर शराब खाने खुले हुए, 70% जमीन पर आज वहां पर शॉपिंग सेंटर खुले हुए। 1 बाई 1 की जमीन बाकी नहीं है जहां पर कोई खड़े होकर के अल्लाह की वहदानियत के नारे लगा सके। आपको इतना पता नहीं है दोस्तों, अभी जिंदगी बाकी है, अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लो। किसी ने तुम्हें बुलाया है, बड़ा प्यार किया है, तुम्हारी नेकियों की जमील को बावजन करना चाहा, तुम्हारे आमाल की जुल्फों को संवारना चाहा। बैठो, कोई जरूरी नहीं कि कल तक हम लोग सब जिंदा रहें। ये हुजूर के इखलाक की महफिल है और उसी इखलाक के फैज से किसी की माँ बख्शिश पा जाएगी और किसी की माँ के तवस्सुल से अल्लाह हमारी माओं को भी नेकियां अता फरमा देगा। सुने आप, नात का शेर पढ़ता हूं। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए। आवाज पहुंची? बोले आवाज पहुंची? उठ के आना नहीं है, बस बैठे बैठे अपनी आवाज पहुंचा देना। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए और हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए
एक शेर में अपनी पेशानी रखता हूं बड़ों के कदम के नीचे, जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। एक ऐसा शहर जिसे इलाहाबाद कहा जाता है। इलाहाबाद का नाम सुना है आपने? आवाज पहुंची? जरा रहमत कहो तो हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके माँ बाप को बख्शिश पाने वालों में सलामत रखे। इलाहाबाद का नाम सुना है आपने? ये बड़ा मुबारक शहर है। इस शहर के बारे में सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था कि ये शहर सानिए बगदाद है। इस शहर में वो अल्लाह के दरवेश लेटे हुए हैं, अल्लाह के वली लेटे हुए हैं, जिन्होंने 22 साल तक गौस पाक के लिए वजू के लिए पानी का इंतजाम किया, जिनके बारे में गरीब नवाज सरकार ने फरमाया अगर किसी को मेरी बारगाह की मकबूल हाजिरी चाहिए तो उसे चाहिए इलाहाबाद के मुनव्वर अली शाह के रोजे पे होके आया कर। समझ रहे? उसी शहर इलाहाबाद का एक नाखा जो गौस पाक के शहजादे हुजूर से शबाहत मियां शाह साहब किबला की खिदमत के लिए वो हमेशा कोशा रहता है, मोहतरम आकिब रजा इलाहाबादी। मैं गुजारिश करता हूं कि नात हो या मनकबत हो, अगर सोजे दुरू की आवाज है तो उसका असर भी दिलों तक हुआ करता है। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजलिसे इमाम हुसैन, आशिकाने इमाम हुसैन, फैजाने सरकारे गौसे आदम, अजमते गरीब नवाज, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, उम्र भर सर बुलंद रखता है। ये जो अंदाजे इनकिसारी है, हमने रोशन तो कर दिया है चिराग, अब हवाओं की जिम्मेदारी है।